नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिनको हम वीडियो के स्टार्टिंग में उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो इस वीडियो में वैसे हम JYT भर्ती सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या वहाँ पे पोस्ट ऐड हो सकती हैं, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। CBSE टीचर्स की जो वैकेंसी की लगातार मैंने आपको अपडेट दी है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आई उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरह से आयोग में इस टाइम पे जो वर्किंग है वो चली है, क्यों चीज़ें डिले होती जा रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ा एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि JYT के पोस्ट कोड में क्या और वैकेंसी ऐड होंगी और JYT का सिलेबस हमें कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, आयोग की तरफ से बताया गया था कि मार्च में ही आपको JYT का सिलेबस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें सिलेबस देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा रही बात जो पोस्टें हैं वो कब ऐड होंगी, तो मैंने आपको बताया कि 120 के आसपास पोस्टें ऐड हो सकती हैं। आपने देखा, अभी सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि वो वैकेंसी अभी भी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पेंडिंग है, मतलब वहाँ से वो वैकेंसी राज्य चयन आयोग हमीरपुर नहीं पहुँची है। लेकिन उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। आज फाइल अगर राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुँचती है तो कल जो है वो एडवर्टाइज हो सकती है, मतलब कि ऐड हो सकती हैं। एक नोटिफिकेशन आती है, एक एडेंडम आता है और पोस्टें ऐड हो जाती हैं। हाइयर चांसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और सरकार नहीं चाहेगी कि वो इस साल भी दोबारा से JYT का एक अलग पोस्ट कोड निकाले। चाहे लेट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, लेकिन इस पोस्ट कोड में वैकेंसी ऐड हो जाएगी। सिलेबस के बारे में ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप एक वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करते हैं और इतने टाइम के बाद भी आप उसका सिलेबस नहीं दे पाते हैं। हो सकता है सडनली ही हमें इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। सिलेबस आप 10-15 दिन पहले, एक मंथ पहले दो, हो सकता है सिलेबस में चेंज हो। ये चीज़ें हमने TGT कमीशन में तो देखी, वहाँ पे सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस चीज़ का आयोग को ध्यान रखना है कि सिलेबस प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए। जब आप एक वैकेंसी को इतने टाइम तक पेंडिंग रखते हो, तो जब आपने सारा काम एक प्राइवेट एजेंसी को दिया है तो सिलेबस जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ये चीज़ है। बाकी CBSE स्कूल्स में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश टीचर हो गया, संस्कृत टीचर्स हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, उनकी रिक्वेजिशन के रिगार्डिंग लगातार जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस है उसको डिले किया जा रहा है। जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट वीक ही हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ और आपको बताई है कि वर्तमान सरकार को टेस्ट से होने वाली भर्तियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। अभी देखिए कि एक्स सर्विसमैन सेल से ही इन्हीं टीचर्स की रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन टेस्ट के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होनी है उसमें वैकेंसी अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। यही सेम चीज़ें हमें TGT JBT कमीशन में देखने को मिली। तो टेस्ट से होने वाली भर्तियों में वर्तमान सरकार को ना जाने क्या दिक्कत है। पिछले 3-3.5 सालों में ये चीज़ें समझ नहीं आ पाई हैं, और क्या इस तरह की स्थिति अगले जो ये 1 साल से ज़्यादा का समय है इसमें बनी रहेगी, तो बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलेगी। टाइमली अगर CBSE स्कूल्स को आप अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपको टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। आप इन सर्विस टीचर्स और जितने आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो उससे आप वहाँ पे प्रॉपर उन स्कूल्स को नहीं चला सकते हो। टाइमली रिक्रूटमेंट करिए, अदरवाइज़ वहाँ पे भी जिस मोटिव से आपने उनको HP बोर्ड से हटा के वहाँ पे CBSE स्कूल बनाया तो वो मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी वर्तमान सरकार क्या कर रही है, टाइम पास की नीति है। आयोग को अगर हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि प्रोसेस तो डिले होगा। आप जानते हैं कि इससे पहले जब HPSSC हमीरपुर था, अभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये गवर्नमेंट ड्रिवन बॉडी होते हैं जिनको क्लास 3 मतलब ये ग्रुप C की रिक्रूटमेंट के लिए बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ड्रिवन होते हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है और वो अप्रूवल इतने डिले किए जाते हैं कि यहाँ से भर्तियाँ टाइमली नहीं हो पाती है। सरकार को जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमने 3-3.5 साल में कितना रोज़गार दिया, और कम से कम अब तो आप नौकरियाँ निकालिए, क्योंकि जब अभी आप वो नौकरियाँ निकालोगे आपके कार्यकाल में बड़ी मुश्किल से उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, और बाकी अगली आने वाली सरकार देखेगी उनको सैलरी कैसे देनी है, क्या क्या चीज़ें होनी है।
लेकिन मेरी समझ के बाहर है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री किस मानसिकता से साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन्होंने सोच रखी है। जॉब ट्रेनी एंगेजमेंट बेसिस ले आए, बहुत सारी चीज़ें साइड बाय चली हैं। आउटसोर्स भर्ती पे कोर्ट केस चला है, हर भर्ती जाके कोर्ट में चैलेंज हो जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेट में चली हुई हैं और इनकी वजह से भर्तियां डिले होती जा रही हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल न्यूज़ है, कोई खबर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।